एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई ये लोग काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सुकासा उसको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर और भाई वो कर भी रही है और फिर थक जाती, काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। वो कहती है मुझे तो लगता है मेरे आर्म्स है ही नहीं, जेली जैसे फील हो रहे हैं मुझे। सुकासा यहाँ इनोरी को समझा रहा होगा स्केटिंग में अपर बॉडी का ज़्यादा काम होता है और स्ट्रॉन्ग होना होता है। अगर तुम ये सब समझ गए तो जल्दी तुम सीख जाओगे। वो कहती है ओके सर। सुकासा यहाँ पे काफ़ी खुश है क्योंकि वो 3 लेसन में काफ़ी अच्छा करने लग गई और वो इस तरीके से हंसता है कि साला वो डर जाती है। वो कहती है अबे क्या चूतिया भाई। इनोरी कहती है स्केटिंग सीखना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है और हाँ वैसे भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वो देखती है भाई एक लड़की हाई जंप कर रही है और दूसरा लड़का स्पिन घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। वो कहती है मेरा कोच मुझे हमेशा कहता रहता है मैं अच्छा कर रही हूँ बट फिर भी मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाती। इनोरी ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में वैसी मोम आ जाती है। वो कहते तुम्हारा कोच कहाँ है? वो कहती है मुझे नहीं पता। सुकासा वहाँ जाता है और वो कहता है कि बैचेस के लिए एग्जाम होने वाले, जिसमें मतलब टेस्ट देने वाले, जितने ज़्यादा बैच आप इकट्ठे करेंगे उतने आपका लेवल बढ़ेगा और उस तरीके से आप क्वालिफाई हो जाओगे नेशनल जाने के लिए। फिर वो लोग उसे एक बैच दिखाते हैं और बैच देख के काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है अगर मैंने ये बैच बना लिया तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे स्केटिंग के अंदर और वो भी हर किसी तरह जंप वगैरह कर पाएगी। नोरी कहती है मैं ये बैच जरूर जीतूंगी और उसकी माँ कहती है अरे अभी 3 लेसन करे, अभी तो बहुत दूर है। और यहाँ पे हितोमी कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगले मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उससे पहले हम प्रिपेयरिंग कर लेंगे। नोरी यहाँ पे काफ़ी जोश में आती है, कहती है मैं अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे सुकासा भी खुश हो जाता है और यहाँ पे हितोमी कहती है अच्छा ठीक है फिर हम तुम्हारी प्रैक्टिस करेंगे जंप की और स्पिन की। और यहाँ पे नोरी खुश हो जाती है जंप और स्पिन की बात सुन के। तो मैं कहती जब तुम एक बार जंप सीख लोगे तो तुम्हारा हम एक प्रोग्राम वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो शूट करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगी। तो मैं कहती है सिर्फ कम से कम वर्ल्ड जंप तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे भाई सुकुसा भी कहता है हाँ आ जाएगा इसको। इनोरी अपनी मोम के साथ यहाँ पे आ चुकी है अपना पहला एग्जाम देने के लिए। उसकी मोम कहती है हम बहुत टाइम बाद यहाँ पे आए ना, लास्ट टाइम तुम्हारी सिस्टर के साथ है। इनोरी करती है हाँ। और भाई अचानक से उसकी मोम का एक फ़ोन आता है और वो चली जाती है बैग। और यहाँ पे भाई इनोरी थोड़ी इनोसेंट है, थोड़ी सी परेशान और वो सोच रही है कि भाई अगर उसका पहला एग्जाम अगर वो पास नहीं हुई तो आखिर क्या होगा। इनोरी को फिर क्या आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते गली के अंदर एक बंदा आप सिगरेट पी रहा होता है और भाई अचानक से फ़ोन आता है और वो फ़ोन भी तोड़ देता है। काफ़ी पता नहीं अनजान सा बंदा होता है और इनोरी उस बंदे को देख के काफ़ी डर रही होती है। इनोरी यहाँ पे स्केटिंग क्लब पहुंच चुकी है और वो काफ़ी बड़ा है और उसको देख के वो थोड़ी हैरान भी। और यहाँ पे सुकासा कहता है देखो वो कि ये लेवल 5 के बच्चे और यहाँ पर वो लेवल 5 का एग्जाम क्लियर करने आए हैं। और भाई से यहाँ पे वो लड़की गिर जाती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इनोरी यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा परेशान हुए तो इस लड़की को देख कर। और यहाँ पे भाई सुकासा कह रहा होता है कि भाई हमारा टेस्ट होने वाला है काफ़ी देर बाद, तो हम थोड़ा घूम लेते हैं मेरे साथ और तुम हाई लेवल बच्चों को स्केटिंग करते हुए देख लोगे मेरे साथ। और यहाँ पर देखते हैं भाई वो काफ़ी परेशान हुए थे इनोरी और यहाँ से निकल जाती है। और भाई सुकासा भी हैरान है क्योंकि भाई कहाँ भाग गई वो। फिर हम देखते हैं इनोरी को जो कि केंचुए पकड़ने आ रखी है बाहर को। जब भी वो डाउनफॉल फील करती है, टेंशन में होती है तो वो कीड़े पकड़ती है जिससे वो खुश हो जाती है। फिर अचानक से उसको एक लड़की टकरा जाती है और वो लड़की से कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ पर पहले से कोई है। वो लड़की कहती है कि उसका घास में कुछ खो गया था इसलिए वो ढूंढ रही थी। और इनोरी यहाँ पे उसकी मेकअप वेकअप को देख के काफ़ी खुश है, उसको एक प्रिंसेस जैसी लग रही होती है और वो उसकी भाई तारीफ कर भी देती है। और भाई से वो लड़की खुश हो जाती है और भाई इनोरी से कहती है क्या तुम स्केट करती हो? और इनोरी कहती है हाँ मैं करती हूँ। लड़की कहती है मेरे घर के क्लब है, मैं ज़्यादातर यहीं पे रहती हूँ। और वो कहते हैं तुम यहाँ पे नहीं हो ना स्केटिंग में, आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? इनोरी यहाँ पे पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता मैं स्केटिंग में नहीं हूँ? फिर अचानक से वहाँ पे एक लड़का आया था जो उस लड़की से कह रहा होता है कि भाई क्या तुमने वो चीज़ ढूंढ ली? और वो कहती है हाँ मैंने ढूंढ लिया। और वो उसको लॉकेट निकाल के दिखाया थी और वो कहता है क्या ये तुमने सच में बाहर फेंक दिया था? और वो कहती है कोई बात नहीं मैंने ढूंढ लिया आखिरी से। वो लड़के फ़ोन निकालती है और कहती है लगता है उन्होंने आज अपना फिर से फ़ोन तोड़ दिया, इसलिए मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाई। और यहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है आखिर वो साला बुड्ढा। फिर वो लड़का भाई इनोरी की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? नोरी फिर उस लड़के को अपना नाम बताती है और वो लड़का गुस्से में आया कहता मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम गंदे सिर्फ जैसे दिखने वाली। और भाई साहब वो लड़की जो साथ में होती है उसके उससे चाटा मार दी बड़ी खिंचा के। लड़की कहती है रियो तुम हमेशा बदतमीजी रहोगे, चलो उससे सॉरी बोलो। और वो कहता है मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी, तुम समझी? रियो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और भाई इनोरी को चमका रहा होता है काफी ज्यादा। कहता है इस एज में आके भी तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो और अगर तुम्हें स्केटिंग भी नहीं आती है तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और भाई सब गुस्सा होकर चला जाता है वहाँ से। लड़की कहती है तुम उसको इग्नोर करो, वो चूतिया आदमी। और भाई वो चली जाती है रियो के पीछे और फिर यहाँ पर वो आ जाती है। और यहाँ पर भाई सुकासा उसको देख के थोड़ा हैरान है क्योंकि वो थोड़ा मुंह उतरा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। सुकासा इनोरी के पास जाता है, इनोरी एक थैली लाई होती है उसमें केचुए होते हैं और भाई वो केचुए देख के काफी डर जाता है। और भाई उसकी माँ कहती है इनोरी की कि तुम्हारे बालों का आखिर ये क्या हुआ है, मेरे पास आओ मैं उसे ठीक कर देती हूँ। तो मियाँ इनोरी से कहती है कि तुम अपना बेस्ट जो है तुम प्रैक्टिस में देती हो। इनोरी कहती है ओके, पर वो डर रही होती है और सुकासा इस बात को समझ जाता है और वो कहता है हे इनोरी तुम अब ऐसा बस प्रैक्टिस को याद करो जैसे तुमने डे बाय डे करा था। और वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ? और वो काफ़ी डरने लग जाती है। तो मैं कहती है अगर ये ऐसी स्केटिंग करेगी तो अपने आप को चोट पहुंचा लेगी। और भाई सुकासा को इनोरी की बात याद थी, उसने कहा था कि उसे करना है और अभी ही करना है। और भाई सुकासा कहता है कि इसे ही करना पड़ेगा, इसे अभी ये जीतना पड़ेगा और इसे जरूरत भी है इस जीत की। सुकासा इनोरी से कहता है कि मेरी फिंगर पकड़ो। वो उसकी फिंगर पकड़ती है, फिर उसको दूसरी फिंगर पकड़ने की कहता है, वो दूसरी पकड़ लेती है और वो उससे बार बार ये करवाता है थम फिंगर। इससे वो क्या होता है कि भाई वो उसकी टेंशन दूर करना चाह रहा था और वो वाकई में हो भी जाती है। सुकासा कहता है कि देखो वहाँ पे एक बार अच्छे से बस तुम्हें वही करना है जो तुम हमेशा करती हो, बस इसको एक बारी और करना और फिर जल्दी से खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे घर ले जाएगी, बस ये एक बारी और करना है।
और ये कहती है क्या मैं तुम्हारी जैकेट की जब पकड़ सकती हूँ जब तक वो मुझे नहीं बुलाते हैं। वैसे भी तुम्हारी जैकेट की जो रस्सी है मुझे केचू जैसी लग रही है, इससे मैं अच्छा फील करती हूँ। वो कहता है तुम बस पकड़ लो, मुझसे पूछो मत। और यहाँ पे हितोमी खुश हो जाती है क्योंकि भाई सुकासा एक ग्रेट कोच है। यहाँ पे इनोरी का नंबर आ जाता है और सुकासा कहता है क्या तुम रेडी हो? वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। और वो जब उसको पता है उसे क्या करना है, उसे बार बार वही चीज़ करनी जो वो ऐसे करते जा रही है, उसे एक और बार करना होता है और वही करने लग जाती है। और वो काफ़ी अच्छा कर रही होती है, उसे हर चीज़ याद आने लग जाती है और फिर वो करके बैठ जाती है। और यहाँ पे भाई लोग एग्जाम ले रहे हैं, ये समझ जाती कि स्केटिंग कैसे करनी, बस म्यूजिक को सुनना और 1 2 करके आगे बढ़ता जाना। और यहाँ पे भाई हितोमी भी खुश हो जाती है और भाई यहाँ पे अपनी भाई इनोरी पास हो जाती है इस टेस्ट के अंदर। और वैसे काफ़ी खुश होती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और कहती है देखो माँ मैं अपने पहले एग्जाम में पास हो गया। भाई उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है तुमने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है और तुम अब इसको दोबारा करते रहना और स्केटिंग करते रहना। और यहाँ पर भाई इनोरी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है सीरियसली मॉम? नोरी की मॉम कहती है कि मैं खाली तुम्हें मिडिल स्कूल तक ये करने दूंगी, मतलब स्केटिंग खाली वो मिडिल स्कूल तक करने देंगे, उसके आगे नहीं करने देंगे। और भाई इनोरी यहाँ पे थोड़ी सैड हो जाती है, जैसे उसकी सिस्टर ने करा था बस वैसे ही करने देंगी। तो परमिशन नहीं मिली है कि स्कूल खत्म होने के बाद भी वो स्केटिंग कर सकती है। इनोरी यहाँ पे सोच रही थी अगर वो अच्छा करेगी तो क्या पता उसे ये करने दिया जाए। और यहाँ पर भाई दो औरतें हैं उसके बारे में बात कर रही होती क्योंकि वो 11 साल की हो गई और वो स्केटिंग में जंप भी नहीं कर पा रही। और वो उसके कोच को सुना रही होती क्योंकि कोच भाई किसी और लड़की को भी सिखा सकता है उस लड़की की जगह। मतलब इनोरी यहाँ पे फिर और ज़्यादा सैड हो जाती है इनकी बातें सुन के और ये कोने में बैठ जाती है। नोरी यहाँ पे बैठी होती है, अचानक से वो लड़की आ जाती है, कहती है मैं क्या तुम्हें जानती हूँ, तुम तो वही बिगिनर हो ना। और भाई नोरी भी समझ जाती है और उससे हाय कहती है। वो कहती है मेरे क्लब के अंदर कुछ काम चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आई हूँ। वो औरतें अभी भी इनोरी के बारे में बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि वो अभी भी 0 लेवल पे है, एक कुत्ता अभी 0 लेवल को आसानी से पार कर लेता है, उसकी उम्र में तो कम से कम लेवल 4 के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर भाई वो लड़की ये सारी बातें सुन लेती है और वो उसे पता चल जाता है कि इनोरी यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। वो लड़की कहती है जो भी जितनी बातें करे इनको खुद भी कभी स्केटिंग नहीं आती होगी। और वो तैयार हो जाती है और भाई इनोरी को पकड़ के ले चलती है। और भाई सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये लड़की काफ़ी फेमस होती है और इसका नाम है हिकारू। ये ऑलरेडी भाई इसका मतलब वीडियो शूट चल चुका है और जो कि ये वही बंदी है जो कि इनोरी फर्स्ट एपिसोड में उसको पहले देख रही होती है टीवी के अंदर। और भाई सब ये काफ़ी फेमस लड़की और वही इनोरी से कह रही होती है तुम किसी की भी ऐसी बातें मत सुना करो, वो चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्केटिंग नहीं करी है तो उनकी बातों को इग्नोर करो। भाई इनोरी सोच रही होती है आखिर ये लड़की कौन है, फिर वो उसको तो ध्यान देती है और वो समझ जाती है वो हिकारू है जो कि जिसको वो ऑलरेडी टीवी में देखती थी। और भाई साहब जापान नेशनल खेल चुकी है बट वहाँ जीती नहीं थी। और यहाँ पर भाई हिकारू खाली एक स्टेप आगे बढ़ाती है और वो इतनी तेज चलती है यहाँ पे इनोरी देख कर हैरान हो जाती है। इनोरी यहाँ पे सोच रही है कि भाई हिकारू को लगता है भाई बर्फ ही आगे धकेल रही है जबकि वो और अपने हाथ से कर रही है। और यहाँ पे उसको सुकासा की बात याद आती है कि जितना तुम बैलेंस करोगे उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उससे तुम्हारा बन जाएगा और जब तक तुम ये सीखोगे तुम उड़ने लगोगे। और भाई से इन बातों से अब सुकासा की बातों से उसको अब थोड़ा मोटिवेशन मिलने लगा है। इनोरी यहाँ पे हिकारू को हाथ छोड़ देती है और अपने आप से खुद करने लग जाती है और वो हिकारू को मैच करने की सोच रही होती है बट ऐसा हो नहीं पाता। बट हिकारू को थोड़ा खुशी मिलती है कि वो काफ़ी स्पीड कर लेती है। और भाई यहाँ पे हिकारू उसके आगे एक ऐसी जंप मारती है जहाँ पे भाई इनोरी थोड़ी देख के हैरान हो जाती है और वो जंप काफ़ी हाई होती है। इनोरी यहाँ पे काफ़ी हैरान होती है और वो हिकारू से टक्कर खाई थी। हिकारू यहाँ पे हंसने लग जाती है और वो कहती है तुम तो सच में बहुत अच्छा करी थी, क्या तुम सच में 0 लेवल पे हो? और क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम्हें चोट लगी है? लगता तो नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगी है? इनोरी कहते तुम काफ़ी कूल थी, मुझे भी तुम्हारी जैसी जंप करनी है। और यहाँ पे हिकारू थोड़ा पीछे हो जाती क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते तुम्हें जंप करनी है, वो कहते हाँ मुझे ये करनी है। तुम काफ़ी ऊपर गई थी और बड़ी आसानी से नीचे भी आ गई बहुत ईजी तरीके से। इनोरी कहती है मैंने किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, मैं कभी ऐसी जंप नहीं कर सकती। और वो कहती है अरे तुम तो अभी 0 लेवल पे हो ना तो इसलिए तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता तुम ऐसी जंपिंग कर पाओगे। वो कहती है ऐसे तो मैं तुम्हें कभी हरा ही नहीं पाऊंगी अगर मैं तुम्हारी तरह जंपिंग नहीं कर पाऊंगी। नोरी कहती है प्लीज़ मुझे सिखाओ हिकारू। और वैसा वो कहती है मुझे भी ये जंप सीखनी है, मुझे ये प्लीज़ जंप करनी है। यहाँ पे हिकारू थोड़ी डर जाती है, वो कहते हैं तुम्हें कोई आत्मा आ गई है क्या? और वो कहते हैं प्लीज़ मुझे जंप करना सिखाओ, मुझे ज़रूरत है उसकी, प्लीज़ मुझे बताओ कैसे जंप करते हैं। नोरी यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो रहा है, वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, हम दोनों सेम एज पे हैं पर हम दोनों बहुत दूर हैं अभी। और भाई से हिकारू ये चीज़ देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और हैरान भी होती है। हिकारू कहती है कि मुझे मालूम है कैसे जंप करते हैं बट मैं किसी ऐसे को नहीं सिखा सकती जिसने पहले जंप कभी ना करी, और वैसे भी हम दूसरे क्लब से। और यहाँ पे भाई इनोरी उसको सॉरी बोलती है और हिकारू कहती है मुझे अच्छा लगा मैंने तुम्हें दोबारा देखा। और वैसे फिर उसका नाम पूछती है और इनोरी अपना नाम बताती है। और फिर भाई हिकारू कहती है क्या हम सच में दोस्त बन सकते हैं, क्या कहती हो? इनोरी यहाँ पे खुश हो जाती है, वो सोचती है कि तुम सच में मेरे से दोस्ती करोगी। और हिकारू कहती है हाँ तुम दूसरों से काफ़ी अलग हो और तुमको जब पहली बार मैंने देखा था तो तुम मुझे कहीं बाहर की लगी थी, बट तुम्हारे साथ स्केट करके मुझे बहुत मज़ा आया और हम दोबारा ये जल्दी करेंगे। नोरी कहती है अगर तुम चाहते हो तो ऐसा जरूर होगा। हिकारू कहती है क्या हम तुम प्रैक्टिस करने वाली हो? कहती है हाँ। फिर हिकारू कहती है तो मैं हमेशा लंच टाइम के बाद ही प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ पर भाई इनोरी थोड़ी चौंक जाती है, कहते क्या इसका मतलब तुम स्कूल जल्दी छोड़ देती हो? हिकारू कहती है कभी कभी मैं जल्दी छोड़ देती हूँ और कभी कभी जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो क्लब है वो बहुत कम टाइम के लिए खुलता है और उसको उतने में प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा। और जिसके साथ वो कर रही है ये वही बंदा है जिसको इनोरी मिली थी और भाई से ये कोच है हिकारू का। नोरी कहती है तुम तो प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम देती हो दूसरी जगह ज़्यादा हो। भाई हिकारू कहती है तुम भी ऐसा कर सकती हो। वो कहती है मैं करना तो चाहती हूँ बट मेरी मॉम मुझे परमिशन नहीं देगी मुझे लगता है।
हिकारू कहती है मुझे नहीं मालूम वो तुम्हारे रास्ते में क्यों आ रही है, तुम्हें इंप्रूव करने क्यों नहीं दे रही है, बट मेरी माँ तो नहीं है तो इसलिए मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकती, तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। और वो कोई तुम्हारा माइंड यूज़ नहीं कर सकती या तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकती जो उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। हिकारू फिर से उसको प्रैक्टिस कराने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें जानना है कि मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करती हूँ, मुझे ओलंपिक में जाना है, मैंने अपने कोच से ये कहा था। और वैसे भी बड़े लोगों की ये प्रॉब्लम, उन्हें लगता है कि हम जो सोचते हैं उन्हें सब कुछ पता है। कारू कहती है बड़े लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो हम उतने में शांत हो जाएंगे, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। और अगर तुम्हें भी मेरी ऐसा सोचना है तो तुम्हें अपनी मम्मी से बोलना पड़ेगा, उन्हें बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेहतर कंपटीशन में मेरे साथ ज्वाइन करो। कारू यहाँ से चली जाती है और भाई इनोरी को समझ में आ चुका है कि उसको ऑल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कारू जैसा बनने के लिए। और वैसे वो कारू जैसा बनना चाहती है और वो उसको समझ में आ गया कि उसको कुछ अच्छा नहीं बनना है, वो अच्छे से बहुत ज़्यादा बनना है। बट उसे अभी ये भी फील होता है कि हाँ, कि उसके जैसा उसको बनना चाहिए। वो कितनी सेल्फिश है कि वो उसके जैसा बनना चाहती है। अकूसा भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर होगे, और मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर हो, और मुझे लगा नहीं था कि बुक के अंदर कोई ज़्यादा लेसन बचे, इसलिए मैं चेक करने आ गया। और फिर भाई उसको एक लेटर देता है और भाई इग्नोरी कहती है आखिर ये क्या है, और वो कहता है इसको ओपन करके देखो। और ये देखते ही वो अपना पहला मैच जीत चुकी है। और यहाँ पे सुखा उसको कांग्रेस कहता तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम्हारे जम के ऊपर हम काम करेंगे। और हाँ, भले मैं कोचिंग में न्यू हूँ बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा। और फिर से सुखासा की जैकेट पकड़ लेते और कहते सुखासा सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे दुनिया में सबसे नंबर 1 स्केटर बनना है तो क्या आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे? मुझे नहीं पता मैं ऐसा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या मेरी लाइफ पूरी मजाक बन जाएगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा बट मुझे सबसे बेस्ट बनना है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। पर इसके लिए मुझे बहुत से लोगों की मदद चाहिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी मम्मी मेरी हेल्प करेगी। घासा कहता है चलो करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट बनाऊंगा कि लोग सोचेंगे कि तुम स्केटबोर्ड के साथ ही पैदा हुई हो। मेरी बातों को ध्यान रखो, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि जापान के सारे स्केटर तुम पे प्राउड करेंगे। घासा यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉमिस करता है और वो कहता है कि हमारा पहला काम होगा तुम्हारे लेवल 1 को पासिंग करना, और क्योंकि तुम्हें अभी तक जम करने नहीं आए तो हमें यही करना पड़ेगा। और यहाँ पर बस नोरी कहती है ठीक है। तो हमारा एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म होता है। भाई मजा आया नहीं आया, भी मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हाँ, डुअल मास्टर लॉस का भी आएगा, जल्दी आएगा यार, उसको ना महीने महीने लग जाते हैं उसके एक एक एपिसोड को आने में, तो यार प्लीज वेट कर लो और सब्सक्राइब करके रख लेना और इन्जॉय करना। अगर भाई इसमें मजा आया तो भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको कितना मजा आया। और भाई सब मैंने कहा था भाई हर एनिमे के अंदर एक कॉम्पिटिटर होता है और काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर आया, हिकारू काफ़ी ऑलरेडी ठीक है, और रियो भी मेरे ख्याल से इसका कॉम्पिटिटर बनेगा। तो देखते हैं कैसे ये चैंपियनशिप जीतेगी।